वो तेरी तो तुम तो फुल एक्टिव हो चुकी हो। अब क्या करूं ससुर जी, होना पड़ता है। तो ऐसा चीज ही ऐसी है। अच्छा। साला, वो तेरी तो इतने बड़े बड़े खुले करके लेटी हुई है, दरवाजा भी खुला। अगर कोई चुरा कर ले गया तो इसके। चल मैं देखता हूँ। अरे ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कब आए? बस अभी आया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप ये क्या कर रहे थे? अरे मैं तो तुम्हारी साड़ी ऊपर चली गई थी ना, उसे नीचे खींच रहा था। देखा साड़ी? विखा नहीं कुछ मैंने। देखा नहीं, लेकिन हाथ तो लगाया हुआ था। अरे हाथ इसलिए लगाया, साड़ी को खींचने वाला था मैं नीचे। और तुम ऐसे कैसे लेटी हो? दरवाजा तुम्हारा खुला है और ये सारा का सारा एकदम ओपन सिस्टम कर रखा है तुमने। कोई आकर चुरा ले जाता तो? क्या चुरा कर ले जाता ससुर जी? अरे मेरा मतलब है कि घर से कोई सामान विमान कुछ भी उठा कर ले जा सकता है। तुम्हारे सोसाइटी में सारे ओपन ही तो रहते हैं। अब सामान हाँ, हो सकता है। अब क्या करूँ ससुर जी, आँख लग गई, पता ही नहीं चला कैसे सो गई मैं, नींद आ गई थी मुझे। खैर छोड़िए, आप बताइए, आप गांव से 2 दिन बाद आने वाले थे, क्या हुआ? ज़मीन का हो गया क्या काम? अरे हाँ हाँ, वही तो। देखो, जमीन का सौदा भी हो गया और बयाना भी मिल गया। ये नोट भी फट गई ना वहाँ पे। ये लो। अरे रख लो रख लो। अब मैं? हाँ भाई, तुम भी तो जमीन में पूरी हकदार हो ना। अच्छा, सारे मैं रख सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो लाए हो, और भी बहुत सारे हैं। ये सब मेरे लिए है? हाँ बाबा, तुम्हारे लिए ही है। और हाँ, इन विजय विजय को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लो ससुर जी, कहीं आपका बेटा मुझसे पैसे मांगने लगे और आप बोलो कि दे दे इस पैसे में से। मैं नहीं दूंगी ससुर जी। अरे ऐसी की तैसी उसकी, जो तुमसे पैसे मांगे। अगर देना ही होगा ना कुछ, तो तुम मुझे दे देना। हाँ हाँ, ठीक है, दे दूंगी। वैसे क्या दोगी? जो आप बोलेंगे ससुर जी, सब कुछ। अच्छा। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब आप मुझे इतने इतने पैसे दे रहे हैं, तो बदले में तो मैं दे ही सकती हूँ कुछ भी। वेरी गुड, कुछ भी का मतलब भी समझती हो ना। हाँ, सब समझती हूँ मैं। कुछ भी में सब कुछ आता है फिर। तो क्या दिक्कत है ससुर जी? वैसे भी सासू माँ तो है नहीं। वही ना, सासू माँ के बिना है ना काफ़ी अकेला अकेलापन लगता है। मन भी नहीं लगता घर में, इसलिए खेतों में ही रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं समझती हूँ ससुर जी, आपकी परेशानी क्या है। अकेला इंसान तो मतलब अकेला ही होता है, उसकी कोई ज़िंदगी थोड़ा ना होती है। सही। ज़िंदगी तो किसी के साथ बिताने में होती है। हाँ हाँ, अगर किसी का साथ मिल जाए तो दिन कब कट जाए और रात रात कब कट जाए पता ही नहीं चलता है। वैसे वैसे विजय गया कहाँ पे? अब बोल रहे थे अपने किसी दोस्त के साथ कहीं काम से जा रहे हैं। तभी तो मैं 2 दिन पहले आ गया है, मुझे भी बोला था उसने। ओह अच्छा, तो ये बात है, जल्दी आने का कारण ये है कि वो गए और आप जल्दी जल्दी आए। हाँ बाबा, अभी कहा ना तुम्हें कि अकेलापन काफ़ी तड़पाता है, तो बस उस अकेलेपन को ही तो दूर करने आया हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो 2 दिन है ना, 2 दिन में बहुत कुछ मिल जाएगा ना मुझे। हाँ हाँ ससुर जी, क्यों नहीं मिल जाएगा। और वैसे भी अब इतने पैसे मिल रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ मिल सकता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम कहो तो शाम को एटीएम में जाके और निकाल के ले आऊँगा। पता है ससुर जी, पैसे ना कितने भी आ जाएं, इंसान का मन नहीं भरता। पैसे तो आते रहने चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने। अब आपको तो पता ही है मेरे खर्चे कितने सारे हैं। मेरी एक एक क्रीम 1-1 हज़ार रुपये की आ जाती है, साड़ी आ जाती है 5-5 हज़ार की। तो पैसे तो चाहिए ही है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए भाई, बिना पैसों का क्या मिलता है। और वैसे भी है ना, तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तुम मेरे से पैसे ले लिया करो और मुझे पैसों के बदले में खुद दे दिया करो। ठीक है ससुर जी, अब मैं आपके लिए कड़क सी चाय बना देती हूँ, आप थक कर आए हो ना। ठीक है, बनाओ। अरे वाह, थकावट तो वैसे बहू तुम्हें देखते के साथ फुर हो गई है। अब तो कुछ और चाहिए मुझे थकने के लिए। ससुर जी क्या कर रहे हो? बहू, मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। सुनो, तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारे मेकअप का सामान, साड़ियाँ और शॉपिंग वगैरह एक्स्ट्रा करने की बहुत ही ये पड़ती है ना तुम्हें। अब वो तो है ससुर जी, अब कौन सी औरत चाहती है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े ना पहने, मेकअप ना करे, ज्वेलरी ना पहने। सबका ही मन करता है ना, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही मन करता है। अरे तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, तुम्हारी जो भी ज़रूरतें है ना, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं उसे पूरी करूँगा। और वैसे भी है ना, गांव में तुम्हारे सास के बहुत सारे गहने पड़े हुए हैं, वो भी तुम्हें दे दूँगा मैं। सच कह रहे ससुर जी? हाँ बाबा, एकदम सच। बस मेरी सेवा करने में कसर मत छोड़ना कोई। अब नहीं ससुर जी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, बहुत अच्छे से सेवा करूंगी आपकी, मन लगाकर। आप भी ना याद करोगे पूरी ज़िंदगी कि बहू मिली तो मुझे मिली है, पूरी दुनिया में ऐसी बहू किसी को नहीं मिली। अरे इस तरह सेवा करूंगी मैं आपकी, मन लगाकर। अरे वाह, वेरी गुड, दिल को तसल्ली आ गई। वैसे एक बात बता, विजय सही ढंग से डोज देता नहीं क्या? क्या ससुर जी, अब क्या ही बताऊं आपके बेटे के बारे में आपको मैं। अब आपको तो पता ही है, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, और जितना घर पे रहते हैं उतना कुछ होता ही नहीं है। अरे अब ससुर जी ऐसे कैसे काम चलेगा मेरा, ये बताओ ना। ये भरी जवानी कहाँ जाके निकालूं मैं? अब मेरी जवानी वेस्ट हो रही है ससुर जी। अरे नहीं नहीं साला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि विजय ऐसा होगा। बाप देखा सवा शेर और बेटा निकला फुस। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी है। कम से कम इसी बहाने मुझे मलाई वाला माल खाने को मिलेगा। आपको माल मिलेगा और मुझे ये दाम वाला माल मिलेगा, मिलेगा। दाम। मज़ा आएगा ससुर जी, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से हम दोनों की ज़रूरतें जो है ना, वो पूरी हो जाएगी। अब कोई बात नहीं ससुर जी, आप तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आपकी सारी ज़रूरतें ना मैं पूरी करूँगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। वैसे ना मैं काफ़ी थका हारा आया था, लेकिन अब मेरी थकावट फुर्र हो गई एकदम। फुर हो गई? अभी कहाँ थकावट है, पूरी तरह से तो मैं अभी उतारूँगी थोड़ी देर में, अच्छा, सारी थकावट उतर जाएगी आपकी। अरे वाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं सुशील बहू, जो ससुर की मतलब जो ससुर की ज़रूरत है उसे समझे। अब ससुर जी, आप मेरी ज़रूरत समझ रहे हो तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना आपकी ज़रूरत समझने का। अगर मैं आपकी ज़रूरत नहीं समझूंगी तो आप थोड़ी ना समझोगे मेरी ज़रूरत। बिल्कुल सही कहा फिर तुमने। आप अपनी ज़रूरत कहीं और जाके पूरी करोगे। ना बाबा, ना ना। अगर आप कहीं और जाओगे ज़रूरत पूरी करने तो मेरी ज़रूरत का क्या होगा फिर? अरे चिंता मत करो, मैं ना बाहर की थालियों में मुंह नहीं मारता हूँ। मैं हमेशा अपने ही घर का माल चखने में खाना पसंद करता हूँ। हाँ हाँ ससुर जी, घर का खाना ही सबसे बेस्ट होता है। बाहर का खाने से ना इंसान का पेट खराब हो जाता है। हाँ, मसालेदार नहीं होता है ना, इधर उधर के मसाले डालते हैं वो। लेकिन देखो, तुम्हारा तो एकदम पूरा ओरिजिनल मसालेदार जिस्म लग रहा है। अब ससुर जी, बड़ी मेहनत कर कर के बनाया है ये जिस्म मैंने। कोई बात अब नहीं। आपके बेटे के तो काम आ नहीं रहा, आपके ही काम आ जाएगा। हाँ हाँ, मैं करूँगा अब इस जिस्म पर पूरी पूरी मेहनत, और इस जिस्म को और बहुत ही अच्छी तरीके से खिलाऊंगा। या जैसे जैसे खेतों में गोभी निकालते ना, वैसे ही गोभी निकालूंगा तुम्हारी इसमें से भी। अब गोभी निकालो, कुछ भी निकालो, आपकी मर्जी, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। अरे चिंता मत करो, बहुत अच्छा किसान हूँ मैं अपने गांव में। अब ससुर जी,
मैं ना जरा बेड की चादर ठीक करने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तेरी तो बड़ी नखरे वाली है यार मेरी बहू। और बेड की चद्दर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं भी तो जाओ। ससुर जी रहा नहीं चाहता ना, मुझे सब पता है। अरे वो तेरी तो, तुम तो फुल एक्टिव हो चुकी हो। अब क्या करूँ ससुर जी, होना पड़ता है, पैसा चीज ही ऐसी है। अच्छा, मतलब सिर्फ पैसा। कौन आया? विजय आ गया क्या? अब पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। बच्चों की आवाज आ रही है। अरे कोई नहीं है, वो तो पड़ोस के बच्चे थे। अच्छा। हाँ। हो, 1 मिनट के लिए तो मेरी गुक्की बन गई थी। मुझे लगा कहीं विजय ना आया हो। अब क्या ससुर जी खामखा डरते हो? अब एक काम करते ना, कर लेते ना। अरे रुको तो सही, कम से कम 2-4 मिनट थोड़ा सा आराम तो लेने दो, क्योंकि एकदम से दिल धड़क गया था ना। ओह हाँ, धड़केगा ही। बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं ना आपने ठीक से। हाँ नहीं, खाया पिया तो बहुत है बोलना, लेकिन वो क्या होता है ना, बच्चे की नज़र में थोड़ी सी धाक जमा कर रखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा डर गया था। ओह हाँ, ये भी ज़रूरी है। थोड़ा सा दिखावा मुझे भी तो करना पड़ेगा ना, अपने पति के सामने अच्छा बनने का। वही तो। ये थोड़ा ना दिखाना है कि अपने ही ससुर के साथ चक्कर चल रहा है मेरा। चक्कर काहे का, 2 दिन के लिए आया हो, उसके पेट पीछे थोड़ी मौज मस्ती मार लूँगा, दूध भी पीऊँगा बहुत बढ़िया आराम से, और आराम से चला जाऊँगा। कोई बात नहीं ससुर जी, 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब जाना हो ना तब चले जाना। उससे पहले अच्छे से कुछ खा पी तो लो, जो खाया पिया नहीं है आपने बहुत दिनों से। अरे चिंता मत करो, वैसे खाया तो बहुत है, लेकिन हाँ, पीना थोड़ा सा भूल गया था। वो क्या है ना, तुम्हारी सासू माँ है तो नहीं, इसलिए है ना, पीना बाकी रह गया था। दूध कोई देता नहीं था ना मुझे। कोई बात नहीं, मैं दूंगी ना आपको दूध, बहुत सारा, भर भर के। अरे वाह, मैं ना पूरा लोटा लोटा पीऊँगा फिर, 2-2 लोट, 2-2 लोट। आह, जितना मर्जी पी लो, आपका ही तो है घर का दूध। वो क्या है ना, डेयरी का दूध मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। घर के दूध की मज़ा ही कुछ और होती है, बिल्कुल मिठास होती है उसमें। मिठास तो खैर होती है। अब आपको तो टेस्ट भी भूल गया होगा, बहुत टाइम से पिया नहीं ना दूध आपने। हाँ यार, वैसे एक पड़ोस में है, वो कभी कभी पिला देती है बेचारी। ओ क्या ससुर जी, वहां पे भी पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम कर रखा है आपने। हाँ अरे पैसा नहीं फेंकता मैं, वो थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देता हूँ। खेतों में आती है काम करने के लिए, और खेतों में काम करते करते थोड़ा मेरा भी काम कर देती है। ससुर जी बहुत आगे जा रहे हो, खेतों में काम करने वाली को भी नहीं छोड़ा आपने। अरे बड़ी प्यारी है, तेरे जैसी सोनी सोनी है। वो तो मजबूरी में आना पड़ता है बेचारी को। क्या है कि उसका पति ना थोड़ा अपाहिज सा है, तो घर में थोड़ी सी तंगी होती है, और उसकी भी थोड़ी तंगी होती है। मैं आती है खेत में काम धाम करती है थोड़ा बहुत, और फिर उसकी तंगी मैं दूर कर देता हूँ बेचारी की मदद करके। ओह कोई बात नहीं ससुर जी, आप तो ना अब जिंदगी के जितने दिन बचे हैं ना, ऐश ले लो। पैसे की कमी नहीं है, जो करना है ना कर लो, अपनी आखिरी इच्छाएं जितनी रह गई है ना सब पूरी कर लो। वही तो कर रहा हूँ, और वही सोचा है कि जो भी ज़िंदगी के 4 दिन बचे हैं ना, इसको 4 गुना 4 कर लूँ, डायरेक्ट 16 मिला जुला के। अब जो करना है करो ससुर जी, पर हाँ मेरा जो हिस्सा है ना जमीन में, वो मुझे बस दे देना, और वो सासू माँ के जो गहने हैं ना गांव में, वो भी पहुंचा देना। अरे तुम चिंता मत करो, अब तो सासू माँ का जो कुछ भी है ना, वो सब तुम्हारा हो गया। उसके गहने, उसकी साड़ियाँ, उसका पति भी। हाँ वो तो है ससुर जी। तो फिर मेरे ख्याल से अब समय हो गया है। आह करने का। हाँ यार, क्योंकि अब तो मेरे मन से है ना, डर भी चला गया है। अब किस बात का डर? अरे वही, जो थोड़ी देर पहले एकदम से धड़ाक करके उभरा था ना, ठक ठक वाला। अरे ससुर जी अगर इतना डरोगे
तो अच्छे से कैसे करोगे? डरना वरना छोड़ो, स्ट्रांग बन जाओ। वैसे भी मेन दरवाज़ा बंद कर दिया था मैंने, अरे कोई वाह। नहीं आने वाला अंदर। बस तो फिर तो अब दरवाज़ा नहीं ठुकेगा, अब मैं ठोकूंगा कुछ। तो ठोक दीजिए ना। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आइए ना। मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, तुम चढ़ जाओ। ठीक है। वैसे भी है ना, खेतों में कर कर के ये दोनों घुटने छिल गए मेरे, इसलिए ना मैं लेट जाता हूँ और तुम बढ़िया करो, ठीक है? ठीक है ससुर जी, कर देती हूँ मैं। आजा।